नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी का, और घड़ी में हमने बात कर ली थी विपरीत दिशा, समान दिशा और उसके अलावा 90 डिग्री लंबवत या समकोण की। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है कोण पर आधारित किसी भी समय में कोण ज्ञात करना कि घड़ी की सुई इतने बजे कितने डिग्री का कोण का निर्माण करती है, कि उनके मध्य कितने डिग्री के कोण का निर्माण होता है। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो है y, जिसको हम बोल सकते हैं मिनट, गुणा 11/2 माइनस x, जिसको हम बोल सकते हैं घंटा, गुणा 30। ये फॉर्मूला है y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। इस फॉर्मूले के आधार पर हमें निकालने हैं, तो मैंने लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन न हो कि y का मतलब होता है मिनट और x का मतलब होता है घंटा। जैसे 4:50 तो 50 मिनट हो गए और 4 हमारे x की जगह आ जाएंगे। तो मित्रों, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे हम कोण पर आधारित प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक नियम याद रखना है कि कोण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस में, अर्थात माइनस में कभी भी कोण का मान नहीं आता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोण हमेशा ऋणात्मक होते हैं। अगर आपका कोई मान माइनस में आ रहा है तो आपको उसे भी धनात्मक मान में ही शामिल करना है। जैसे -100 डिग्री आ गया, ऑप्शन में आपको -100 डिग्री भी मिलेगा और +100 डिग्री भी मिलेगा, तो आपका -100 डिग्री गलत होगा, +100 डिग्री आपका सही होगा, क्योंकि कोण कभी भी ऋणात्मक मान में नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फॉर्मूला था y की जगह हम रख देंगे मिनट, 50 गुणा 11/2 माइनस x की जगह जो समय है 4 गुणा 30। हल करेंगे, काटिए, 25 का गुणा 11 से करिए 275 माइनस 120 करते 120 और 25 दाएंगे 250 होते हैं और 25 275। अब 275 में से अब आप हल करेंगे -120 घटा देंगे तो आपके बचेंगे 155 डिग्री। तो मित्रों, 4:50 पर जो हमारी घड़ियों के सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा वो बनेगा 155 डिग्री का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अब लेते हैं 8:25 पर 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण निर्माण होगा। देखिए, मिनट की जगह मिनट रखे 25 गुणा 11/2 माइनस x की जगह 8 गुणा 30। मित्रों, कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 275/2 माइनस 240 काट दीजिए। आपका जो यहां से आंसर आएगा वो आएगा 137.5 कर लीजिए, काट लीजिए। आपका 200 का आधा 100 और 70 का आधा 35, 135 और 5 का आधा 2.5, 137.5 माइनस 240। अब देखिए, माइनस के 240 है, प्लस के 137.5 है, आंसर आपको माइनस में आएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि कोण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो आप अगर यहां से घटा देंगे तो घटाइए, 137 अगर हम घटाते हैं 240 में तो हमारा बचता है -102 डिग्री, लेकिन मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो 102.5 डिग्री। ये तो आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऋणात्मक मान भी आ जाए तो उसको धनात्मक में परिवर्तित करना है। अब उसके बाद देखिए, कोण दो प्रकार से होते हैं, एक मध्य कोण और एक विपरीत कोण। अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, उसके बाद आपको ये चीज पर चर्चा करेंगे। अगला समय दे दिया हमने 10:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 मिनट ले ली, गुणा 11/2 माइनस x का मान 10 गुणा 30 काट दीजिए, 15 का गुणा करेंगे 165 माइनस 10 का गुणा 30 से किया 300 घटा दीजिए 135 डिग्री, किसके, माइनस के, लेकिन कोई भी मान ऋणात्मक में नहीं होगा, इसलिए 135 डिग्री प्लस का आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये तो है हमारा मध्य कोण,
ये होता है हमारा मध्य कोण। बाय द वे आपका 135 डिग्री आंसर आ जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं पर भी 135 डिग्री नहीं है, तो आपको क्या करना है, 360 में से इस 135 डिग्री को घटा देना। 360 में से जब आप इस 135 डिग्री को घटा दोगे तो देखिए आपके बचेंगे 225 डिग्री। ये हो जाएगा आपका विपरीत कोण, ये हो जाएगा आपका विपरीत कोण। जैसे मान के चलिए आपका ये कोण है, तो ये जो कोण होता है आपका ये होता है मध्य कोण, और जो ये भार वाला हिस्सा होता है ये होगा आपका विपरीत कोण। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि अगर मध्य कोण ज्ञात करने पर अगर ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। अब दोनों कोण होते हैं हमारे, एक मध्य कोण भी होता है और एक विपरीत कोण भी होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि वो विपरीत की पूछ रहा है या मध्य की पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जब मध्य कोण निकालने पर भी अगर हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम 360 में से घटाकर उसका विपरीत कोण ज्ञात कर लेंगे, और फिर आपको ये विपरीत कोण निश्चित रूप से ऑप्शन में विकल्प में आपको मिल जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। 2:54 अर्थात 2:54 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए मिनट की जगह हमने ले लिए 54 गुणा 11/2 माइनस x का मान 2 गुणा 30, काट दीजिए, यहाँ से आपके 2 27 आ गए। 27 का गुणा जब अगर हम 11 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 297। अगर हम 11 गुणा 27 करते हैं तो हमारा जो मान आता है वो आता है 297 माइनस 30 दूनी 60, घटा दीजिए तो हमारा ऑप्शन आ गया 237 डिग्री। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 237 डिग्री का कोण निर्मित होगा। अब आगे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, 4:10, तो हमने x की जगह y की जगह वैल्यू रख दी 10 गुणा 11/2 माइनस x की जगह 4 गुणा 30। अब यहां से अगर हम इसको हल करें तो काटिए 5, 11 5 55 माइनस 120। देखिए अब यहां से आप काटेंगे तो माइनस का 65 डिग्री हमारा आंसर आएगा, लेकिन कभी भी कोण ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 65 डिग्री। तो मित्रों ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोण आधारित प्रश्नों का आप नॉर्मल तरीके से इनको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली टाइप पर, जिसका नाम है स्थान परिवर्तन। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप पर चलें तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी स्थान परिवर्तन। और स्थान परिवर्तन में देखो अब तक हम आप 2 समय ले रहे थे, एक्स और वाई, लेकिन अब हमें 4 समय लेने पड़ेंगे, ए बी सी और डी। तो यहां से आप देखिए उस चीज को समझिए, ए अनुपात बी ये हो जाता है हमारा जाने का समय, सी अनुपात डी ये हो जाता है हमारा आने का समय। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो यहां से प्रश्न जो आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे मित्रों। एक व्यक्ति सुबह 7 से 8 बजे के मध्य, एक व्यक्ति सुबह 7 से 8 बजे के मध्य अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। एक व्यक्ति सुबह 7 से 8 बजे के मध्य अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और दोपहर को 2 से 3 बजे के मध्य वापस लौटता है। दोपहर को 2 से 3 बजे के मध्य वापस लौटता है। वापस लौटने पर वह देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं। अर्थात जब वो गया था जहां पर जब आवर्स वाली थी वहां पर अब मिनट वाली आ चुकी है, और जहां पर मिनट वाली थी वहां पर आवर्स वाली आ चुकी है। तो मित्रों जब वह वापस लौटकर देखता है तो क्या देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपना आपस में स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं। तो उसके जाने तथा आने का निश्चित समय ज्ञात करो।
अब देखिए, अब हमने जाने और आने का समय ले लिया। इसका जाने का समय है 7 से 8 के मध्य और आने का समय है 2 से 3 के मध्य। इसका फॉर्मूला होगा A बराबर D गुणा 60/13 और इसका फॉर्मूला होगा C बराबर B गुणा 60/13। इस प्रकार हम स्थान परिवर्तन की टाइप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम हल करते हैं तो A बराबर A का हम मान रख देंगे कितना, 7 बराबर D का मान कितना है 3 गुणा 60/13। इधर से हम C का मान रख देंगे 2 बराबर B का मान कितना है 7 गुणा 60/13। तो देखिए मित्रों 180/13 भाग दीजिए 13 एकम 13, कितने बच गए 5, 13 × 39, 11/13। तो मित्रों उसको जाने का जो फिक्स समय था वो था 7:13 सही 11/13 मिनट। अब इसी प्रकार हम आने का समय ज्ञात करें तो 7 × 42, 420/13, 13 × 39, कितने बच गए 3 और 13 दूना 26, कितने बच गए 4/13। तो मित्रों उसके वापस आने का जो समय था वो था 2:32 सही 4/13 मिनट। इस प्रकार से हम दोनों समय ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। जाने का समय 7:14 मिनट। तो 7:14 पर यहाँ पर रहेगी आवर्स वाली और मिनट कितनी है 14:15 पर यहाँ रहती है, तो आवर्स वाली यहाँ रहेगी। और ये किसकी है, ये मिनट की है और ये आवर्स। अब देखिए, अब अगर हम बात करें 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, लगभग 2:33 मिनट। तो 2:33 मिनट पर देखिए 35 यहाँ होते तो 33 लगभग यहाँ होंगे। लगभग यहाँ हो गए। अब उसके बाद देखिए 2 बजकर, तो ये हमारी यहाँ पर जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसका समय परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम अगला हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अगला जो हमारा सवाल है वो अगर हम यहां से हल करें तो जैसे हमने ये ले लिया जाने का समय और ये ले लिया आने का समय। तो हमने ले लिया जैसे कोई व्यक्ति 5 से 6 बजे के मध्य निकलता है और 4 से 5 बजे के मध्य वापस लौटता है। तो ये हो गया हमारा A/B और C/D। फॉर्मूले में रखेंगे A का मान 5 बराबर D का मान भी 5 गुणा 60/13। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट करें तो 4 बराबर B का मान 6 गुणा 60/13। इसको हल करिए 6 पंजो 30, 300/13, 13 का भाग दिया 13 दूना 26, 4 बच गए 13 × 39, 1/13। इधर से हम हल करते हैं तो 4 बराबर इसका जो आंसर आएगा 36, 360/13। अब देखिए भाग दीजिए 13 दूना 26, कितने बच गए 10, 13 पंजो 65, 13 6 78, 13 7 91, 27 सही 9/13। तो यहाँ जो हमारा समय आएगा 5:23 सही 1/13 मिनट। और यहाँ जो हमारा समय आएगा वो आएगा 4:27 सही 9/13। कर लीजिए इसको भी इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाकर हल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्थान परिवर्तन वाली टाइप।
अब इसके बाद यहाँ से आपके घड़ी के लगभग ज़्यादातर टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आपके कुछ टाइप बचते हैं, जैसे एक है आपका समय अंतराल और उसके अलावा एक आपकी बचती है कौन सी, जो आपका होता है तेज व मंद गति पर आधारित प्रश्न, और उसके अलावा एक अंतिम जो बचते हैं वो आते हैं अन्य प्रकार के प्रश्न। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।